आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ शिक्षण सूत्र की तरफ। क्या होते हैं शिक्षण सूत्र और हमारे एजुकेशन में कौन कौन से शिक्षण कार्य करवाते समय टीचर्स के द्वारा शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और आपकी परीक्षा के लिहाज से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में कौन से शिक्षण सूत्र इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानेंगे कि शिक्षण सूत्र होता क्या है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं रहता है कि शिक्षण सूत्र है क्या। अगर प्रथम दृष्टया हम बात करें, शिक्षण सूत्र विशिष्ट शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित नहीं होते हैं। जब हम विशिष्ट शिक्षा सिद्धांतों की बात करते हैं तो उस पर यह आधारित न होकर के, अच्छा भाई देखो, जब ये विशिष्ट शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित नहीं होते हैं तो ये किस पर आधारित होते हैं? सामान्य ज्ञान और एक्सपीरियंस के आधार पर और अनुभव के आधार पर सिद्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात शिक्षण सूत्र की, शिक्षण सूत्र विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित न होकर के अनुभव के आधार पर सिद्ध होते हैं या सामान्य ज्ञान के आधार पर आधारित होते हैं। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब देखिएगा, शिक्षण सूत्र के माध्यम से किसी भी टीचर्स या कोई भी टीचर्स किसी भी विषय वस्तु को या विषय वस्तु की मात्रा को क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यही शिक्षण सूत्र शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को सीक्वेंस प्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन प्रदान करते हैं। ये शिक्षण सूत्र की महत्ता है अपने आप में, और एक कोई भी शिक्षक या अध्यापक इन शिक्षण सूत्रों के प्रयोग के द्वारा अपने शिक्षण को क्रमबद्ध और व्यवस्थित और रोचक बना सकता है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और रोचक बनाने के लिए शिक्षण सूत्र की मदद ले सकता है, और ये वे सूत्र होते हैं जिनकी सहायता से शिक्षक अपने विषय को इंटरेस्टिंग बनाता है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्रों को कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके एक शिक्षक अपने विषय वस्तु को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और रोचक बना सकता है। चलते हैं अगली कड़ी में। इसी कोटि में सबसे पहला शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर, ध्यान रखें आप लोग इसका, ज्ञात से अज्ञात की ओर दूसरा, संपूर्ण से अंश की ओर तीसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगला, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर अगला। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इनके साथ साथ में कुछ और शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर, इंपॉर्टेंट चीज, अनुभव से तर्क की ओर, बहुत खास है ये बात, एक्सपीरियंस से लॉजिक की तरफ जाने का मार्ग प्रदान करते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। तो इसी कोटि में पुनः रिपीट करिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। ये थे आपके शिक्षण सूत्र जिनका प्रयोग करके एक शिक्षक अपनी क्लास को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और इंटरेस्टिंग बना सकता है। और आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, चाहे पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, सीटेट की बात करें या अदर स्टेट के टेट एग्जाम की बात करें, ऐसे ही और रोचक इंटरेस्टिंग वीडियोज को लेकर के मैं बीएल बिश्नोई भव्यम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आऊंगा। आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और विशेष तौर से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।